बचपन में हम में से कितनों का सपना था कि हम एस्ट्रोनॉट्स बनेंगे, राकेश शर्मा और कल्पना चावला जैसे अपने देश का नाम रोशन करेंगे। पर इस देश का नाम दुनिया में आगे बढ़ाने के पीछे जिस इंस्टीट्यूशन का काम था, जिन्होंने दिन और रात एक किया और सालों साल काम किया, वो था इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिनसे रिलेटेड आज हम एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 अमेजिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसकी रिसर्च के दौरान मैंने कुछ ऐसे फैक्ट्स देखे जो आज तक नहीं सुने थे। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। सबसे पहला फैक्ट, क्या आपको पता है कि इसरो के सभी इक्विपमेंट्स में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस विभूति की और एक कुमकुम की होती है, विच इज सिमिलर टू और आइडेंटिकल टू द शिवास फोरहेड। इसे हिंदू धर्म में काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब एक वक्त था जहां इसरो को बिल्कुल फंडिंग नहीं दी जाती थी, साइंटिस्ट बहुत कम थे। इस वक्त के दौरान हमने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसके हिस्सों को साइकिल से लाया गया था। इसकी लॉन्च साइट थी एक चर्च तिरुवनंतपुरम में, जिसे आगे चल के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बताया गया। इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे सर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आगे चल के हमारे मोस्ट लव प्रेसिडेंट बने, जिनके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई रॉकेट के बारे में, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसरो की पहली सैटेलाइट कौन सी थी जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था, जिसे डिजाइन और फैब्रिकेट तो किया गया इंडिया में, पर लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ रशिया। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द फेमस एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने जीरो इन्वेंट किया और पाई की वैल्यू को भी डिस्कवर किया था। यस, तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। दिस वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इसरो, आर्यभट्ट। इसरो की एक कमर्शियल आर्म भी है, जो कि एक एजेंसी है जिसे कंप्लीटली ओन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह है एंथ्रिक्स इनकॉर्पोरेशन, जो इसरो के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट भी करती है और मार्केट भी करती है वर्ल्ड वाइड, जिसे 2008 में मिनी रत्न स्टेटस दिया गया था, जिनके एक वक्त में रतन टाटा और जमशेद गोदरेज जैसे बड़ी पर्सनालिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, डॉक्टर विक्रम साराभाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1969 में इसरो को एस्टैब्लिश किया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये इतने महान थे कि इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से नवाजा गया है। ये इन्हीं के नाम पर चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी दिया गया था विक्रम, और इनकी ही 100 बर्थ एनिवर्सरी पे इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट भी किया गया था। 6 फैक्ट में ये बता दूं कि इसरो वन ऑफ द 6 स्पेस एजेंसीज हैं जो अपने घर में ही, अपने देश में ही सैटेलाइट्स को बिल्ड भी कर सकती है और इसे लॉन्च भी कर सकती है। और ये इनके ही एफर्ट्स का नतीजा था कि 2017 में हमने रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, वो भी एक सिंगल मिशन से। अपने एक्सप्लोरेशंस को इसरो ने और आगे बढ़ाया और कंडक्ट किया अपना पहला डीप स्पेस मिशन, जो कि इसरो का पहला लूनर स्पेस मिशन भी था। जी हाँ, ये था चंद्रयान, जिसे लॉन्च किया गया था 2008 में, ताकि मून से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। और इससे इंडिया बना चौथी कंट्री जिन्होंने मून पर अपना झंडा गाड़ा। और अब तो आने वाले साल में हम चंद्रयान 2 नहीं बल्कि चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं जानकारी चंद्रयान 1, 2 या 3 पे, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जहां पे आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी। अब चंद्रमा के बाद आई मंगल ग्रह की बारी, जिससे रिलेटेड मूवी हम सभी ने देखी है, जिससे इसरो के लिए रिस्पेक्ट हमारी और ज्यादा बढ़ गई। ये था मंगलयान मिशन, जिसे बताया जाता है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। क्यों? क्योंकि आज की डेट में भी इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स तक पहुंचने तक का सफर पूरा किया। यह किया गया था बहुत ही टाइट बजट में, 450 करोड़ के, जिसे भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं किया गया, जो कि एक्चुअली 1/10 था ऑफ व्हाट नासा एक्चुअली यूज्ड फॉर देयर मार्स मिशन। इसके अलावा इंडिया बना इन कंट्रीज के बाद चौथी कंट्री टू रीच मार्स। अब जैसे गूगल अर्थ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो कि एक वेब बेस्ड सैटेलाइट इमेजरी टूल है, जिससे हम पूरे अर्थ को मैप कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ अब इसरो ने भी डेवलप कर लिया है। यह है भुवन, जो आज अवेलेबल है 4 लैंग्वेजेस में, जिसका इनिशियल रिलीज हुआ था बैक इन 2009। आगे है हमारा 10th फैक्ट, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं दैट वी ऑफर 2 करंट अफेयर्स कोर्सेज, एक टेक्स्ट बेस्ड कोर्स और एक वीडियो बेस्ड कोर्स, जिसकी अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो, जो आपके आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब बात करें हमारे अगले फैक्ट के बारे में, तो इंडिया को जुगाड़ू तो बोला ही जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे कम में हमें अच्छे से मैनेज करना है, कैसे कम रिसोर्सेज का हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। तो यही बात आती है हमारे आखिरी फैक्ट की, जहां हमें यह पता चलता है कि नासा के पिछले 6 महीने का एक्सपेंडिचर एक्चुअली इक्वल टू है टू द इसरोस लास्ट 40 ईयर का एक्सपेंडिचर। तो इससे ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कैसे हमने कम रिसोर्सेज में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, और इसलिए तो हमें जुगाड़ू भी कहा जाता है। यही वो जुगाड़ है जिसकी वजह से आज हम काउंट होते हैं इन वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसीज। यही वो जुगाड़ है जिसकी वजह से आज हमारी फॉरेन नेशंस पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे हम उनकी सैटेलाइट्स लॉन्च करें कम कॉस्ट में।
यही वो जुगाड़ है जिसकी वजह से हम आने वाले सालों में चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च करने जा रहे हैं। सो दिस इज वेयर वी कंक्लूड टुडे सेशन। आज हमने वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स देखे हैं इसरो से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगी देन गिव इट अ थम्स अप। Also, do not forget to subscribe to our channel. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.